गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यह है आपकी वर्कशीट नंबर 6 जो आपको 14 अक्टूबर को मिली है। अब तक आप जान चुके हैं कि सूक्ष्म जीव बहुत ही छोटे होते हैं जिन्हें अपनी नग्न आँखों से हम देख नहीं सकते हैं। इन्हें देखने के लिए हमें किसी यंत्र की आवश्यकता होती है। उस यंत्र का नाम होता है सूक्ष्मदर्शी या माइक्रोस्कोप कहते हैं। ये सूक्ष्म जीव एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति के पास विभिन्न माध्यमों से पहुंचते हैं। ये माध्यम क्या है? तो ये माध्यम है हवा, पानी, सांस या संपर्क के द्वारा। आज हम मानव और पशुओं में सूक्ष्म जीव के कारण होने वाली बीमारियों के बारे में जानेंगे। आप जानते हैं कि सूक्ष्म जीव 4 प्रकार के होते हैं। इनमें से मानव और पशुओं में विभिन्न प्रकार के बीमारी फैलाने वाले सूक्ष्म जीव भिन्न भिन्न होते हैं। मानव में जो सूक्ष्म जीव बीमारी फैलाते हैं उनमें मुख्य हैं प्रोटोजोआ, जीवाणु और वायरस। प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी का नाम है मलेरिया। जीवाणु के द्वारा होने वाले मुख्य बीमारियों में हैं क्षय रोग, हैजा, आंतज्वर। वायरस के द्वारा होने वाली बीमारी है पोलियो, खसरा, हेपेटाइटिस ए और चेचक। अब आप जान चुके हैं कि सूक्ष्म जीव के द्वारा होने वाली बीमारियां, लेकिन इन बीमारियों से बचाव की भी ज़रूरत है। बीमारियों से बचाव के क्या उपाय हैं? तो सूक्ष्म जीव के द्वारा होने वाली बीमारियों से बचाव के उपाय हैं अपने आसपास सफाई रखें, खुले में शौच ना करें, खाना खाने से पहले और बाद में हाथ धोएं, पानी को अपने आसपास इकट्ठा ना होने दें, बच्चों का समय पर टीका लगवाएं। टीका के बारे में आप पिछले वर्कशीट में भी पढ़ चुके हैं। टीका क्या है? तो ये वह विधि है जिसके द्वारा हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधी क्षमता बढ़ाई जाती है। खांसते समय मुंह पर रुमाल रखें। एक अन्य बीमारी का नाम आपकी वर्कशीट में दिया गया है जिसे एंथ्रेक्स कहा जाता है। एंथ्रेक्स एक खतरनाक बीमारी है जो मानव और मवेशी दोनों में होता है। मवेशी का मतलब है पशुओं में। एंथ्रेक्स बीमारी फैलाने वाले जीवाणु का नाम है बैसिलस एंथ्रेसिस। इसकी खोज सबसे पहले रॉबर्ट कोच ने की थी। अब आप आ जाइए अपने प्रश्नों पे। स्वयं को जांचिए, निम्नलिखित का मिलान करें। मिलान करने के लिए बॉक्स आपका यहाँ दिया गया है। जीवाणु, तो जीवाणु किसका कारण है? जीवाणु हैजा का कारक है। लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस तो आपका मित्र सूक्ष्म जीव है जो दही के जमने का कारण है। प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ मलेरिया का कारण है और वायरस से चेचक नाम की बीमारी होती है। मलेरिया से बचने के कोई 2 तरीके बताएं। तो मलेरिया से बचने के 2 तरीके हैं पानी का जमाव ना होने देना और मच्छरदानी का प्रयोग करना। मानव में बैक्टीरिया और वायरस से फैलने वाली 3 बीमारियों के नाम बताइए। तो मानव में बैक्टीरिया से फैलने वाली 3 बीमारियां क्षय रोग, हैजा और आंतज्वर। जीवाणु को ही इंग्लिश में बैक्टीरिया बोलते हैं। वायरस से फैलने वाली 3 बीमारियां हैं पोलियो, खसरा, हेपेटाइटिस ए। पूरी दुनिया एक महामारी से पीड़ित है। उस महामारी और सूक्ष्म जीव का नाम बताइए जिसके द्वारा यह फैला है। इसे रोकने के कुछ तरीकों का उल्लेख करें। पूरी दुनिया जिस महामारी से पीड़ित है उसका नाम है कोरोना। उस महामारी का और सूक्ष्म जीव का नाम बताइए। तो सूक्ष्म जीव है वायरस या विषाणु जिसके द्वारा कोरोना नामक बीमारी फैला है। इसे रोकने के कुछ तरीकों का उल्लेख करें। तो आप सभी जानते हैं कि मास्क पहनना, खांसते या छींकते समय मुंह पे हाथ रखना, 2 गज की दूरी बनाए रखना आदि। एक ऐसे रोग का नाम बताइए जो मानव और मवेशी रोग दोनों ही हैं। तो मानव और मवेशी रोग जो दोनों ही हैं वो एंथ्रेक्स है। गुड डे।